1920 के दशक की एक ठंडी रात, भारत के एक छोटे से गांव में एक परिवार अपने बड़े किले वाले घर में रह रहा था। इस परिवार में पिताजी रामचंद, माताजी सीता, बेटे आशीष और बेटी सीमा थीं। यह परिवार अपने गांव के सबसे बड़े और पुराने बंगले में रह रहा था, जो कई सालों से खाली था और उसमें अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव वाले कहते थे कि उस बंगले में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां आत्माएं घूमती हैं। लेकिन रामचंद, जो हमेशा से नास्तिक स्वभाव के थे, उन्होंने उन बातों को नजरअंदाज किया और उनका परिवार वहां रहने के लिए तैयार हो गया। एक रात, जब परिवार के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए, तब बंगले के आसपास गूंथी हुई बर्फ की चादर बिछी हुई थी। रात का समय बीत रहा था और बंगले के आसपास का माहौल शांत था। सीमा ने अचानक अपने कमरे की विंडो से बाहर देखा तो उसको ऐसा लगा कि वहां कुछ अजीब सा चमक रहा है। उसने अपने भाई आशीष को बुलाया और दोनों बंगले की ओर बढ़े। जैसे ही वे बंगले के बगीचे में पहुंचे, वहां अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का कोई हक नहीं है। वो दोनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वे जैसे ही आगे की ओर बढ़ने के लिए मुड़े तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके डर का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बेहद डरावनी खुले हुए बालों में एक औरत खड़ी है, जिसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी आंखें चमक रही है। उस भयानक चुड़ैल को देख और उससे अत्यंत भयभीत होकर उन्होंने न आओ देखा न ताओ, वे सीधा चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर भागे और उनको भागते वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रात का समय बीतता जा रहा था, लेकिन उन परिवार वालों की रात की नींद उड़ चुकी थी। बंगले के आसपास फिर से वही अजीब अजीब आवाजें होने लगीं और उनकी रात अजीब अजीब घटनाओं से भरी हुई थी। उन्होंने अछूत नंदन बाबा, गांव के स्थानीय पुराने ब्राह्मण बाबा से सहायता मांगी। ब्राह्मण बाबा ने बताया कि बंगले में किसी अत्यंत दुर्बल आत्मा का वास है, जो अपने बीते समय की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में है। ब्राह्मण बाबा ने उन्हें एक पुराने मंत्र का उपयोग करके बंगले को शुद्ध करने का सुझाव दिया और वह उन्हें सिखाया कि कैसे वे उस भूतिया आत्मा से मिल सकते हैं। ब्राह्मण बाबा के मार्गदर्शन में परिवार वाले एक रात बंगले में गए और मंत्र का उपयोग करके उस भूतिया आत्मा से मिले। उस आत्मा ने विशेष इच्छा का आभास कराया और उसे शांति प्राप्त हुई। इसके बाद बंगला पुनः शांति और सुरक्षा से भर गया और रामचंद का परिवार अपने बड़े बंगले में सुकून से रहने लगा। उनका जीवन फिर से सामान्य हुआ और वे कभी नहीं भूले कि भूतिया बंगला उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर गया था। और वो भयानक खतरनाक डरावनी रात उनके जीवन की सबसे खतरनाक रात थी।